की पूजा करी है? गोवर्धन जी की। अच्छा, जैसे ही गोवर्धन जी की पूजा करी महाराज, मेरी श्रद्धामयी माता बहन भाई बंधुओं, पूजा करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद जैसे ही लौटने लगे वृंदावन की ओर, इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दे दिया, गणम सांवर्तकम नामं, जाओ ब्रज के ऊपर कहर बन करके टूट पड़ो, इतना जल बरसाओ कि पूरा ब्रज जलमग्न हो जाए। एक छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी है। और जैसे रास्ते में जब घेर लिया, अच्छा पानी, बारिश, ये बड़ी खतरनाक है। बारिश ने तो, मैं तो कहता हूँ भगवान कभी ऐसा न होए। और देव भूमि है हमारी तो हिमाचल है, ये देवों की भूमि है, लेकिन बारिश से जितना नुकसान होता है हर साल है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ और देवी देवताओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि सदैव अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखें। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो आपका क्षेत्र है, यहाँ तो सब भगवान श्री हरि के अनुयायी हैं, यहाँ फिर भी इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन पीछे तो देखो ओल्ड हिमाचल में हैं, कहाँ कहाँ पर हम लोग देखते सुनते थे बरसात के समय सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो मैं तो प्रार्थना भी करना चाहता हूँ हाँ, कि यहाँ पे हमें अपना बिल्कुल केंद्र सरकार से भी यहाँ पर जो है हम तो प्रार्थना करना चाहते हैं कि सदैव देवभूमि हिमाचल की रक्षा करें और देवभूमि हिमाचल के लिए अपना योगदान भाव रखें। और यहाँ की सरकारें भी करती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इस बार तो काफी लोगों ने योगदान भाव भी रखा, उनके लिए देवभूमि के हृदय से बहुत बहुत महाराज। ये पानी, ये जो पानी है और आग है, इनका तो महाराज बात ही अलग है कि महाराज देखते हैं हम लोग। हाँ, इस बार तो कितने मणि महेश की यात्रा में लोग फंस गए थे। बोलो मणि महेश भगवान की। कई लोग सुरक्षित पहुंचे, गोपाल जी कृपा दृष्टि रही महाराज। हाँ, बाबा की ऐसी असीम अनुकंपा रही। हाँ, तो ये जो बारिश का भाव है महाराज। हाँ, आइए बारिश के बारे में ब्रजवासियों से ज्यादा, एक बार बोलो, बारिश के बारे में, इन बादलों के बारे में, पानी के बारे में महाराज ब्रजवासियों से ज्यादा हिमाचल वासियों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बारिश क्या होती है। बोलो राधे। ऐसी ही बारिश सांवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया, तड़ तड़ करके पूरे ब्रज के ऊपर कहर बन करके ऐसा जल बरसा महाराज, ऐसा जल बरसा, सभी ब्रजवासी जो हैं परेशान हो गए। और नंद बाबा कहने लगे, कान्हा मना किया था तुमसे, मना किया था तुमसे, इंद्र की पूजा मत रुकवाओ, इंद्र की पूजा मत रुकवाओ। अब कौन रक्षा करेगा हमारी? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जिनकी आप पूजा करके आए हो वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्यान दे करके सुनिएगा। हाँ, बोले बाबा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। सब पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? सब गोवर्धन पहुंच गए। अच्छा, गोवर्धन पहुंच तो गए और पहुंचकर गिरिराज जी की शरणागत हो गए। सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अच्छा, एक बात और है, उस जमाने में, उस समय केवल एक पूरे ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पर्वत ही एक शिला थी। गोवर्धन पर्वत ही था जो ब्रजवासियों की जान बचा सकता था, क्योंकि कच्चे मकान हुआ करते थे और इतना तेज बारिश हो रहा है तो कई मकान गिर जाते हैं, पक्के भी गिर जाते हैं बारिश में। तो हाँ, तो सब बोले महाराज अब क्या करें, कौन रक्षा करेगा? तो सभी हाथ जोड़ करके खड़े भये महाराज। भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। अच्छा, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, सभी के तन गीले हैं, भीगे हुए हैं, गाय भीगी हैं, गाय के बछड़े भी भीगे हैं। भगवान ने देखा कि अब जो है अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो देखते ही देखते 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को, कितना बोलो, 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को और 7 वर्ष के कृष्ण ने एक दिन नहीं 7 दिन और 7 रात्रि तक नख पर धारण किया। बोले गिरधारी लाल
जो है भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है। बात आई समझ में? अब सुनो, सबसे बड़ी बात तो अब समझ में आएगी, क्योंकि कथा के सार हैं और इन कथाओं को शायद हर कोई व्यक्ति आप तक नहीं पहुंचा पाता है। ये मार्गदर्शन करिएगा। जैसे गोवर्धन पूजा का, बोलो जरा एक बार, काय का? सब लोग बोलो मिलके। गोवर्धन पूजा का जो असली सार है, असली कथा का सार है, वो क्या है पता है? असली सार अब समझेंगे। कैसे? 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने, बोलो जरा एक बार, कैसे? बोलना पड़ेगा, सब लोग बोलो। 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण ने और 7 कोस के लंबे चौड़े गोवर्धन को, कितने? 7 कोस। 7 कोस को मतलब है वो 21 किलोमीटर की यात्रा है। करी होगी आपने, पैदल नहीं गए हो तो रिक्शे से करी होगी, करिए ना करिए? गई बहन जी तो गई हमारी है, क्या बात है, बोलो राधे। आओ। 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा का जो विशेष महत्व है ना, जो कथा का सार है, एक बार बोलो जरा, कथा का सार है वो इस प्रसंग में छुपा हुआ है। मार्गदर्शन करिएगा। शायद आपको कोई कथा सुना, बहुत कथा सुनी है आपने, धीरा वाले बहुत कथा सुनने जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। अभी मैं पूछ लूं थोड़ी सा तो नहीं घर में चुप है जाओगे फिर भैया, बोलो राधे। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनो। मैं कथा में अक्सर करके कहता हूँ, कैसे सुनो? ध्यान, एक बार बोलो। हाँ, और इन तत्वों को, इन सारों को, जो सार है भगवान की कथा के, इनको कोई ब्रजवासी ही समझा सकता है। ये भी ध्यान रखना। इसको कौन समझा सकता है? जो ब्रजवासी होगा, क्योंकि यहाँ के पंडितन के पल्ले नहीं पड़ेगी। बोलो राधे। कथाकार बहुत है, आपने तो बहुत कथा सुनी है। ये उन्हें भाई जो ब्रज में रह के या तो रहना पड़ेगा, और रहना कितना पड़ेगा? कम से कम नहीं तो 20 साल रहना पड़ेगा, तब जाकर के वृंदावन की तत्वता महत्वता समझ में जी। नहीं कि 4 दिन के नए नए कथाकार भये और बस अपनी गाड़ी बिल्डिंगों से मतलब रहे, दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। या बातें कोई ब्रजवासी समझा सके, बोलो जरा, या बातें कोई। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमारे लेखराज शर्मा जी के लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान। वास्तव में उन्होंने कल बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। अशोक अंकल जी आप कल अनुपस्थित रहे, लेकिन बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। देखो जो तत्व है और जो वास्तविकता, क्या सार है नहीं तो बताओ भगवान श्री हरि की गोवर्धन पूजा का? ना तो सुन लो ध्यान से, एक बार दोनों हाथ उठा के अर्जी हाजिरी लगाओ, राधे। अब सुनो, गोवर्धन तो उठा लिया भगवान ने, और कितने बड़े थे भगवान? और गोवर्धन कितने बड़े थे? 7 कोस। ये तो बता दोगे किसी को कोई पूछे तो? लेकिन सार क्या है वो सुनिए। कहते हैं जब एक दिन हुआ, बोलो, एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो जसोदा मैया के मन में आई। बोलो किनके? जसोदा मैया के मन में आई। तो मैया क्या कह रही है? किससे कह रही है? जो भगवान के सखा थे। बोलो किस कौन थे? भगवान के सखा। भगवान के सखा कौन थे? मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुख। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रमण बिहारी सरकार की। देखो ये बड़े सौभाग्य की बात है। जैसे अभी कथा बात चल रही है ना सखाओं की, बेटा आगे भैया मैं सखाओं की बात चल रही है ना, ऐसे हमारे सखाई है भैया हमारे। क्या बात है, एक बार प्रवीण शर्मा जी के लिए हृदय से तालियों का योगदान, और हमारे आशीष भैया के लिए हृदय से तालियों का योगदान। देखो एक अपने नाम से पहचान बनाई, एक बहुत जन जन तक आप सब लोगों की आवाज दूर दूर तक पहुंचाई। देखो ये सार की बात है जीवन में। कहते हैं ना, जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े और हंस जब जब उड़े तो अकेला उड़े। राज राजे रहे ना वो रानी रहे,